नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विषय चर्चा चल रही है नौ दुर्गा में नौ माताएं ही क्यों, नौ स्वरूप क्यों। इस पर मैं माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी के विषय में कुछ पार्ट्स में वीडियोज में पहले बता चुका हूं विस्तार से। आज चर्चा है माता कालरात्रि के विषय में। सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि है। काल शब्द से हम ये समझते हैं कि मृत्यु। मृत्यु इसलिए भी कहा जा सकता है कि समय मृत्यु का सूचक, परंतु काल का वास्तविक अर्थ है समय। समय पर जिसकी शक्ति कार्य करती है वो माता पराशक्ति, क्योंकि समय अत्यंत बलवान होता है और वो माता कालरात्रि समय को बांध के रखती है, समय को चलाती है। समय की व्यवस्था को चलाने का कार्य माता कालरात्रि का है। हमने अभी समझा कि शैलपुत्री जड़ बनाती हैं, ब्रह्मचारिणी आत्मा को चलन संचालित करती हैं, चंद्रघंटा मन और स्वर देती हैं, कूष्मांडा माया जाल बनाती हैं, स्कंद माता पुरुष जाति का निर्माण करती हैं और कात्यायनी कन्या जाति का निर्माण करती हैं। इन सबको चलाने के लिए, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दिन होता है, रात होता है, समय चलायमान चल रहा है। व्यक्ति की आयु है, व्यक्ति का समय है, उसे कितने समय तक के लिए इस सृष्टि में, किस जीवन में, किस जाति में, किस वर्ग में, जाति से मतलब किस प्रजाति में उसका जन्म हुआ है और उसके कार्य क्या है, कितने समय तक वह यहां रहेगा, ये सृष्टि की रचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम वही समझने में यदि सक्षम हो जाएं कि हम समय के साथ किस प्रकार से चल, उस ऊर्जा शक्ति को कैसे प्रसन्न करें कि वह समय हमारे साथ चले। माता ने इस परम शक्ति के साथ, कालरात्रि के साथ समय चक्र को चलाना शुरू किया। वह जड़ चेतन स्वर आदि किस प्रकार से अपने कर्मों को पूर्ण रूप से सही तरीके से कर रहा है, ये समय बताएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। इसलिए वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र बार बार कहते हैं कि अहंकार मत करिए, समय का कोई पता नहीं किसका समय कैसा आ जाए। और माता कालरात्रि को प्रसन्न करने से समय भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए माता ने सप्तम स्वरूप में सातवें स्वरूप में कालरात्रि का स्वरूप प्रकट किया और इस सृष्टि में समय को व्यवस्थित किया। समय से कोई नहीं लड़ सकता, स्वयं ईश्वर भी समय के विरुद्ध में नहीं जाते, क्योंकि वह परम शक्ति समय के साथ चलती है। अष्टम स्वरूप में माता स्वयं पार्वती महागौरी विद्यमान होती हैं। आपने कभी सोचा कि हमारे यहाँ छठवीं की पूजा क्यों नहीं होती, पंचमी की पूजा क्यों नहीं होती, अष्टमी या नवमी? अधिकतम 90% जगह हमने देखा अष्टमी और नवमी की पूजा नौ दुर्गा में होती। क्यों? क्योंकि अष्टमी तिथि परम महाशक्ति महागौरी की। आप सब जानते हैं कि विभिन्न शक्तियों के स्वरूपों में माता ने जन्म लिया। मैं विस्तार से बताता जा रहा हूं, पर अष्टम स्वरूप जब तक महागौरी की शरण में कोई नहीं पहुंचेगा, वह महागौरी ही समस्त स्वरूपों को संचालित करने के लिए कह सकते हैं बॉस बन के बैठी। वही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि आदि स्वरूपों को संचालित करती है। अष्टम स्वरूपों में बैठ करके, ज्योतिष में अष्टम मृत्यु का और रहस्यमयी विद्याओं का स्वरूप होता है भाव, आप अगर समझें तो अष्टम स्वरूप में माता महागौरी स्वयं बैठ करके समस्त ऊर्जा शक्तियों को संचालित करती हैं। और जब तक महागौरी की शरण में कोई नहीं पहुंचेगा, वही महागौरी प्रकृति है। आप समझते हैं प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति का संचालन कैसे चल रहा है। हम जब पूजा करते हैं तो माता को प्रकृति की देवी कहते हैं। ये समस्त सृष्टि में एक एक चीज प्रश्न करते हैं लोग कि केले के अंदर हलवा कैसे आया, अनार के अंदर ये बीज कैसे जम गए,
ये सृष्टि में सारी चीजें कैसे संचालित हो रही। हमें वायु मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे सुख के लिए उचित हैं, अनिवार्य हैं, वो सब कौन दे रहा है? महागौरी दे रही है। माता प्रकृति के स्वरूप में महागौरी समस्त शक्तियों को संचालित करते हुए समस्त प्रकार की ऊर्जाएं हम तक प्रदान कर रही। पंच भौतिक शरीर में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वायु की, जल की, अग्नि की, तेज की, आकाश की और हमारे जड़ स्वरूप की, ये सब प्रकृति में उपलब्ध हैं। वृक्ष, जीव, जंतु, सब प्रकार की प्रकृति, फसल आदि महागौरी चलाती, इसलिए उन्हें अष्टम स्वरूप में महागौरी के रूप में अपना स्वरूप देखना पड़ा। क्योंकि जड़ चेतन तो बना दिया, जड़ बना दिया शैलपुत्री ने, चेतना डाल दी, स्वर दे दिया, मन दे दिया, माया का जाल बना दिया, पुरुष जाति को प्रकट किया, स्त्री जाति को प्रकट किया, समय को व्यवस्थित कर दिया। पर इस संचालन को करने के लिए स्वयं महागौरी को अपना स्वरूप लेना पड़ा कि हम पूरी प्रकृति में जब समय चलता जाएगा, समय के साथ हमें वायु को, जल को, अग्नि को, वृक्षों को, फसलों को, आप फसल देखते हैं, पहले समय आया 3 माह की फसल, 4 माह की फसल, 2 माह की फसल, और आप जब बीज बोते हैं अकेला, और उस बीज की सारी व्यवस्था प्रकृति ही करती है। उसको जल, उसको सूर्य का प्रकाश देना, उसके लिए वायु प्रदान करना, उसमें फल आना, उसमें बीज उत्पन्न होना, और हम सब तक वह अन्न, फल, फूल हम तक पहुंचना, ये प्रकृति अपने आप कर रही है। और अपने आप नहीं कर रही, वह शक्ति कर रही है जो महागौरी के स्वरूप में है। इसलिए माता अष्टम स्वरूप में महागौरी आ रही। और हम सबके पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने अष्टमी की पूजा को इसलिए कहा कि हम इस पूरी प्रकृति से प्रतिदिन कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है, एक क्षण भी आप ऐसे नहीं है जब आप बिना प्रकृति के रह पाए। क्या प्राणवायु के बगैर रह सकते? क्या जल के बगैर रह सकते? क्या अन्न के बगैर रह सकते? क्या सूर्य के प्रकाश के बगैर रह सकते? क्या पृथ्वी के बगैर रह सकते? नहीं। हम प्रति क्षण उस प्रकृति से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और महागौरी हमें हर क्षण वो दे रही, बड़ी कृपा करके हम तक वह पहुंचा रही हैं। तो क्या धन्यवाद नहीं देंगे? इसलिए नौ दुर्गा के इस विशिष्ट मुहूर्त में हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, परंतु हमारी कुल देवी के स्वरूप में, हमारे आराधना के स्वरूप में हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, हमारी कुल देवी प्रसन्न हो, इसलिए हम अष्टमी की पूजा करते हैं। अष्टम स्वरूप में हम महागौरी को प्रसन्न करते हैं, और करना भी चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको भी अष्टमी के तिथि के रूप में, नवमी पूजा है उसका भी मैं बताऊंगा क्यों है, पर अष्टमी के दिन भी माता को हम धन्यवाद दें कि हे महागौरी, आप हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उस ऊर्जा शक्ति से हम तक सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी असीम अनुकंपा है कि हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, और आपकी कृपा से हम प्रत्येक क्षण जीवित हैं, स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। ऐसी आपने हम पर कृपा की। तो आज मैंने बताया आपको सप्तम कालरात्रि समय की पूर्ण देवी, अष्टम महागौरी प्रकृति की पूर्ण देवी, और प्रकृति से हमें सब कुछ प्राप्त करने की ऊर्जा शक्ति के स्वरूप में महागौरी स्वयं अष्टम स्वरूप में प्रकट हुई। यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको नवमी देवी जो सिद्धि की देवी हैं उनकी चर्चा करूंगा, और उसके पश्चात नौ दुर्गा में पूजा कैसे करें इस पर भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।